सोचिए, एक वक्त था जब साकामोटो दुनिया का सबसे बड़ा हिटमैन था, जिसका नाम सुनते ही पूरी अंडरवर्ल्ड कांप जाती थी। लेकिन एक दिन उसने अपनी डेंजर जिंदगी छोड़कर एक सिंपल फैमिली मैन बनने का फैसला कर लिया। पर क्या उसका पास्ट उसे ऐसे ही छोड़ देगा? आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साकामोटो डे के बारे में, और साथ ही पहले एपिसोड को भी स्पॉइल करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये एनीमे काफी बेहतरीन है। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है तारा साकामोटो से, जो कि एक छोटी सी कन्वीनियंस स्टोर चलाता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करता है। उसका वजन जो कि ऑफ कोर्स बढ़ गया है, जो कि एक लविंग हस्बैंड और केयरिंग फादर बन गया है या बन रहा है। लेकिन एक चीज है जो उसकी अब तक नहीं बदली, वो है उसकी शार्प स्किल्स और स्पीड। ये सब हमें तब देखने को मिलता है जब उसका एक पुराना दोस्त शिन उसके स्टोर में आता है। हाँ, शिन वही है जो उसके साथ पहले काम कर चुका होता है। शिन जो कि एक माइंड रीडर है, अब वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है और उसका मिशन है साकामोटो को मार देना, क्योंकि उसके बॉस को ऐसा लगता है कि साकामोटो का जिंदा रहना उसके लिए खतरा है और साथ में कोई भी बंदा गैंग को छोड़ नहीं सकता। एपिसोड का सबसे धमाकेदार मोमेंट तब आता है जब शिन साकामोटो को थ्रेटन करता है या वो उसे मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन साकामोटो अपनी काम और फनी स्टाइल में उससे डील करता है। जो कि पहले तो फनी में फाइटिंग करते हैं, उसके बाद शिन और साकामोटो के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। साकामोटो जो कि देखने में लेजी और बल्कि होना आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो एक्शन मोड में आता है आज समझ जाते हैं कि वो अब क्या करने वाला है। एक सीन में साकामोटो बिना किसी वेपन के सिर्फ अपने इंटेलिजेंस और उसके जो कन्वीनियंस स्टोर में खाने का सामान होता है उससे यूज करके शिन को हराता है। आखिर में शिन बेहोश हो जाता है, जो फिर जब वो उठता है तो वो साकामोटो के घर यानी उसका जो कन्वीनियंस स्टोर है उसके सेकंड फ्लोर में उन लोगों का घर होता है। वो उठता है और वो सोचने में लगता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन चिंता की बात ये नहीं है कि वो उनके घर में है। कुछ मिनट बाद उनके साथ वो मिलकर खाना खाता है, जो कि उसे खाने में से लगता है कि उसमें जहर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसे खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और वो सोचने में लगता है कि लाइफ में सबसे अच्छी चीज है फैमिली और बेस्ट फूड भी। साकामोटो के साथ एक यूनिक चीज भी है कि वो सिर्फ एक्शन नहीं, कॉमेडी और इमोशन को भी बैलेंस करता है। जैसे कि जब शिन अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि बॉस मैं साकामोटो को नहीं मार सकता, ना मारना चाहता हूँ, उनके बदले आप मुझे मार दीजिए। और फिर कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि वो बॉस का मन पढ़ लेता है। वो बॉस कहता है कि साले तू ही मर जा, बाद में मैं उसको भी निपटा दूंगा। उसके बाद भी कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि जब शिन बेहोश हो जाता है, साकामोटो उसके गन में चिप लगा देता है। जब उसने उसे पंच मारा होता है वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब शिन अपने गैंग से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उसने अपने बॉस का माइंड पर रीड कर लिया था, तो ये समझने में आसान है कि आगे क्या होगा। जब वो अपने गैंग वालों से भिड़ता है और थोड़ा मारामारी या गन बन चल रही होती है, तभी हमें एक प्रीमियम सीन दिखाया जाता है जिसमें साकामोटो का कन्वीनियंस स्टोर एक पूरी मिलिट्री स्टोर में बदल जाता है। देख रहे हो कितनी सारी गन्स, अब होगा मौत का खेल। फिर क्या, साकामोटो शिन को बचाने के लिए तुरंत वहां पहुंच जाता है और फिर उसके बाद साकामोटो शिन को अपनी कन्वीनियंस स्टोर में काम करने के लिए बोलता है और ऑफर भी देता है, और फिर शिन ज्वाइन कर लेता है। बट साकामोटो की वाइफ को नहीं पता होता कि उसका पति कल रात को कितना खून खराबा करके आया होता है। अरे ये तो रह गया कि साकामोटो जो कि इतना बड़ा हिटमैन है, उसने ये सब छोड़ा क्यों? सिंपल कहानी है उसकी वाइफ के कारण, यानी प्यार का चक्कर। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो फिर वो अपनी पूरी लाइफ अपनी वाइफ और अपनी बेटे को दे देता है, क्योंकि उसकी वाइफ को ये सब पसंद नहीं है। और तुम समझ गए होंगे, लास्ट में शिन साकामोटो के स्टोर में काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और इसके लिए ये काम अच्छा भी है क्योंकि वो कस्टमर का माइंड रीड कर सकता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ये सीन जो कि दिखाता है कि साकामोटो सिर्फ एक स्किल हिटमैन ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, वरना उसकी वाइफ उसे डाइवोर्स दे देगी। एपिसोड का एंड में शिन साकामोटो के साथ मिल जाता है और दोनों एक नया एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये एनीमे इतना ज्यादा खास होगा। जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा, भाई सच में काफी अमेजिंग था। बट साकामोटो कैरेक्टर की थोड़ा हिंदी डब में मुझे ऐसा लगा कि आवाज एको या रोबोट जैसी आवाज आ रही हो, शायद से कोई ग्लिच होगा। बट काफी जगहों पर मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा बोलता ही नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता, जो कि आगे चलकर शायद ये ठीक कर दे। जो कि नेटफ्लिक्स में उतरी है, तो विद मैनी लैंग्वेजेस और सबटाइटल, तो ये किसी भी लैंग्वेज में हम इसे देख सकते हैं। एपिसोड 2 अगर जानना हो तो इस वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज कर देना, यानी टाइप करके कुछ भी लिख देना आप लोगों को ये एनीमे कितना ज्यादा पसंद आया। और मेरी बात तो मुझे ये एनीमे काफी ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि इसका एनिमेशन और स्टोरी लाइन विद कॉमेडी जो कि एंगेज करता है पूरा एपिसोड देखने के लिए, इस साल का ये बेस्ट एनीमे के अंदर होगा। क्योंकि मुझे ये एनीमे बेहतर लगी, क्योंकि बहुत मस्त है। अगर ब्लू लॉक के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, वीडियो में पब्लिक कर दूंगा। सो यस, मिलते हैं।